भीम आर्मी का काम क्या है? हिंदुओं को आपस में बांटना, जाति पात का जहर घोलना। भीम आर्मी के आने से दलितों के जीवन में क्या बदलाव आ गया बताइए ना आप मुझे। यह हक की लड़ाई नहीं, ये जेब भरने की लड़ाई है। 10-10 तो फॉर्च्यूनर लेके घूमने की लड़ाई है। ताज होटल में जाके नाश्ता करने की लड़ाई है। विधर्मियों के साथ हाथ मिलाने की लड़ाई है। पीएफआई से हिंदुओं को और हिंदुस्तान को उतना खतरा नहीं दिखता है जितना भीम आर्मी और प्रशांत बौद्ध जैसे कुकुरमुत्तों से दिख रहा है। राजरत्न अम्बेडकर BMW से घूम रहे हैं भैया। और ये वही अखिलेश यादव हैं जो पिछले अभी हाल ही के विधानसभा चुनाव में चंद्रशेखर रावण को भगा दिए थे, याद है आपको? रोते हुए निकले थे वहां से। भीम आर्मी और प्रशांत बौद्ध की रिलाई करने वाले लंका दहन के पत्रकार आकाश सिंह इस वक्त हमारे साथ हैं। इनसे जानते हैं कि भीम आर्मी और प्रशांत बौद्ध की रिलाई क्यों करते रहते हैं, आखिर कौन सा कारण है कि सबसे बड़ी दुश्मनी भीम आर्मी से हो गई है। रियल हिंदुस्तान में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद विपिन भाई। मुझे लगता है इस देश में इंडियन आर्मी की जरूरत है, न कि भीम आर्मी की। भीम आर्मी का काम क्या है? हिंदुओं को आपस में बांटना, जाति पात का जहर घोलना। जिस नफरती सोच को भीम आर्मी लगातार पनपा रही है, ऐसा नफरत तो पीएफआई ने भी नहीं फैलाया था। पीएफआई का सपना था कि 2047 में भारत में गजवाए हिंद लागू कर देंगे, लेकिन भीम आर्मी का क्या मंसूबा है इसके बारे में आप सोच ही नहीं सकते हैं। चंद्रशेखर रावण कहां पहुंचेंगे? जहां पे झगड़ा होगा दो हिंदुओं का, एक सवर्ण होना चाहिए, एक दलित होना चाहिए, वहां पे दलित काट खेल कर नफरती जहर फैलाने का काम कौन करता है? भीम आर्मी करती है, चंद्रशेखर रावण करते हैं। आप देखिए ना, भीम आर्मी का काम क्या है? एक तरफ नफरती जहर फैलाना है, दूसरी तरफ हिंदुओं के ऊपर लगातार टीका टिप्पणी करनी है, हिंदू देवी देवताओं को टारगेट करना है, हिंदू धर्म के खिलाफ षड्यंत्र रचना है, हिंदू धर्म के ऊपर झूठे आरोप लगाने हैं। ये काम है आपके भीम आर्मी का। कौन सा बढ़िया काम कर दिया भीम आर्मी ने? भीम आर्मी के आने से दलितों के जीवन में क्या बदलाव आ गया बताइए ना आप मुझे। लेकिन वो कहते हैं कि हम हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, लगातार वो प्रचार करते हैं चुनाव में भीम आर्मी, और आजाद समाज पार्टी भी बना लिया है। अरे विपिन भैया, हक की लड़ाई नहीं, ये जेब भरने की लड़ाई है। 10-10 तो फॉर्च्यूनर लेके घूमने की लड़ाई है। ताज होटल में जाके नाश्ता करने की लड़ाई है। विधर्मियों के साथ हाथ मिलाने की लड़ाई है। ये दलितों की लड़ाई नहीं है, ये शोषितों की लड़ाई नहीं है, ये वंचितों की लड़ाई नहीं है। तो भैया, एक दलित का बेटा अगर फॉर्च्यूनर से चलता है तो आपको दिक्कत क्या है? वो दलित का बेटा अगर अपने मेहनत के दम पर फॉर्च्यूनर खरीदता तो हमें लगता बहुत बढ़िया है। इस देश में चंद्रशेखर रावण पहला ऐसा दलित नहीं है जिसने फॉर्च्यूनर खरीदा या फॉर्च्यूनर से चल रहा है। देश में और भी तो तमाम दलित हैं, हम उनके खिलाफ जा रहे हैं क्या? लेकिन जिन देश विरोधी ताकतों से हाथ मिलाकर चंद्रशेखर रावण अपने मंसूबों को अंजाम दे रहे हैं, हमें उससे नफरत है। अभी आपने देखा बहुत सारी जगहों पे बहुत सारे ऐसे कांड हुए जहां पे हिंदू बनाम मुसलमान हुआ। ऐसे जगह पे चंद्रशेखर रावण कभी नहीं जाएंगे। एक दलित को अगर मुसलमान मार दे तो चंद्रशेखर रावण वहां नहीं पहुंचेंगे। केवल सवर्ण मारना चाहिए, सवर्ण से झगड़ा होना चाहिए, क्योंकि सवर्णों को और दलितों को आपस में बांटना है। धर्मांतरण की जो राजनीति चल रही है, धर्मांतरण का जो गिरोह एक्टिव हुआ इस वक्त, पता है आपको अंदर अंदर कितने तेजी से धर्मांतरण ये लोग करवा रहे हैं। अब मुझे लगता है भीम आर्मी की जो टोली है वो अब हिंदू तो रहे नहीं, वो तो अपना धर्म बदल चुके हैं पहले ही। नौबद्ध हो गए हैं। हाँ, नौबौद्ध हो गए हैं, जिसकी परिभाषा उन्हें नहीं पता है। अच्छा, इसमें एक दलित पत्रकार है प्रशांत बौद्ध, हाँ। लगातार उनके पीछे पड़ गए हैं, उनका वीडियो भी बनाते हैं उनके खिलाफ कि ऐसा है वैसा है। प्रशांत बौद्ध से क्या दुश्मनी है आपकी? विपिन भाई, प्रशांत बौद्ध की मानसिक क्षमता एकदम क्षीण है। उनके पास कोई तार्किक विचार नहीं है, वो किसी फैक्ट पे बात नहीं करते हैं। वो बागेश्वर धाम सरकार के एक वीडियो के पार्ट को कट करता है प्रशांत बौद्ध और कहता है बागेश्वर धाम सरकार महिला को पीट रहे हैं, बागेश्वर धाम सरकार में शोषण किया जा रहा है, बागेश्वर धाम सरकार में मोटी रकम वसूली जा रही है। जाइए ना, आप भी तो गए थे बागेश्वर धाम, वहां पे 1 लाख लोग रोजाना खाना खाते हैं। प्रशांत बौद्ध को जाके देखना चाहिए वो दृश्य। उसमें तो 50,000 दलित भाई होंगे, 50,000 हमारे दलित हिंदू होंगे। वहां पे जात पात का जहर है क्या? वहां पे प्लेट उठाते वक्त ये पूछा जाता है कि आप दलित हैं या आप सवर्ण हैं? आप बताइए ना। हर कोई वहां से प्लेट उठा के खाना खा रहा है। हजारों बेटियों की फ्री में शादी करवा रहे बागेश्वर धाम सरकार। अच्छे काम नहीं दिख रहे हैं। तो हिंदुओं को और प्रशांत बौद्ध की मानसिकता यह है कि मैंने सब कुछ गलत मान लिया है और हर कोई गलत मान ले। ही हैज नो फैक्ट्स, कोई फैक्ट नहीं उसके पास। हिसाब से हिंदुत्व को भीम आर्मी से, प्रशांत बौद्ध से हो सकता है निश्चित तौर पे
गजवाए हिंद का सपना पीएफआई देख रही थी। मुझे पीएफआई से हिंदुओं को और हिंदुस्तान को उतना खतरा नहीं दिखता है जितना भीम आर्मी और प्रशांत बौद्ध जैसे कुकुरमुत्तों से दिख रहा है। आपने देखा दिल्ली में राजरत्न अंबेडकर और राजेंद्र पाल गौतम ने सामूहिक तौर पर 11,000 हिंदुओं का धर्मांतरण करवा दिया। सोच सकते हैं आप, ये धर्मांतरण नहीं हुआ, ये हिंदुओं का ब्रेन वॉश हुआ है। एक विचारधारा थोपी जा रही हिंदुओं पे। हिंदू धर्म ये है, हिंदू धर्म वो है, हिंदू धर्म में पाखंडवाद है। ये 11,000 हिंदुओं का सामूहिक धर्म परिवर्तन इसलिए हुआ कि अपने विदेश में बैठे आकाओं को दिखाया जा सके कि ये देखिए इतनी बड़ी संख्या में हम धर्मांतरण करवा रहे हैं, भेजिए फंड, भेजिए चंदा, भेजिए वहां से। राजरत्न अंबेडकर BMW से घूम रहे हैं भैया, कैसे? आपको डर हो नहीं लगता था? बड़े-बड़े आदमी खिलाफ बोलते किस हैं। बात का डर लगेगा? राष्ट्रवादी सरकारों के होते मैं इन कुकुरमुत्तों से डर जाऊंगा जो धर्मांतरण का घिनौना खेल खेल रहे हैं, हिंदुओं को आपस में बांट रहे हैं। जब तक इस देश में हिंदू धर्म है तभी तक सारे धर्म सुरक्षित हैं। जिस दिन हिंदू धर्म की समाप्ति होगी उस दिन यहाँ कोई धर्म नहीं बचेगा। और सबसे बड़ी मैं आपको बात बताना चाहता हूँ, मुगल आए, अंग्रेज आए, तमाम तरह के आक्रांता आए जिन्होंने हिंदुओं को खत्म करने की लगातार लाख कोशिश करी, लेकिन हिंदुओं को कोई खत्म नहीं कर पाया। और हिंदू धर्म तो सनातन है, आदिकाल से आ रहा है, अनंत काल तक चलेगा, क्या ही कहा जाए। लेकिन मैं प्रसाद के माध्यम से मैं प्रशांत बौद्ध को चुनौती देना चाहता हूं, चेतावनी देना चाहता हूं कि अपनी इस कुंठित विचारधारा को जितनी जल्दी बदल सकते हो बदल लो, नहीं तो जिस दिन हिंदुओं के हत्थे चढ़ोगे उस दिन पछताने का मौका नहीं मिलेगा तुम्हें प्रशांत बौद्ध। और चंद्रशेखर रावण अभी कहाँ पहुंचे हैं? मैनपुरी पहुंचे हैं। अखिलेश यादव के बगल कुर्सी लगी है उनकी, क्या षड्यंत्र चल रहा है। तो आपको दिक्कत है, मतलब समाजवादी पार्टी भी कहीं न कहीं बहुजन समाज पार्टी की तरह और ये वही अखिलेश यादव हैं जो पिछले भी अभी हाल ही के विधानसभा चुनाव में चंद्रशेखर रावण को भगा दिए थे, याद है आपको? रोते हुए निकले थे वहां से। अब ये कौन सा कार्ड खेला जा रहा है? सत्ता में आने के लिए कौन सी साजिश रची जा रही है? इन सबका चले ना तो हिंदुओं को खत्म कर दें, हिंदुस्तान को खत्म कर दें। ये तो बढ़िया है कि देश में राष्ट्रवादी सरकार है और हर कोई सुरक्षित है, हर धर्म सुरक्षित है। यार, से बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। देश विरोधी किसी भी गतिविधियों का हम लोग समर्थन नहीं करते हैं, खुलकर विरोध करते हैं और करते रहेंगे, चाहे भीम आर्मी हो, चाहे प्रशांत बौद्ध जैसे कुकुरमुत्ते हो। फिलहाल द रियल हिंदुस्तान देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।